आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं वीएमओ कोटा की बीए सेमेस्टर की या बीए फाइनल ईयर की बुक है जो हिंदी साहित्य की। अगर आपको एडमिशन सेमेस्टर वाइज है तो ये बीए सेमेस्टर 6 की बुक है। अगर आपका सेमेस्टर ईयरली है, जो एडमिशन है वो ईयरली है, तो आप ये बीए फाइनल ईयर की बुक है, हिंदी साहित्य की बुक है और बुक का कोड है ST07। और इस बुक का नाम है हिंदी भाषा एवं प्रयोजन मूलक हिंदी। इस बुक से हम एग्जाम आने वाले प्रश्नों को यूनिट वाइज अध्ययन करने वाले हैं। और सबसे पहले इस बुक के हम इंडेक्स को देख लेते हैं कि इस बुक में टोटल कितने यूनिट है। अगर आपको इस बुक की 1 वीक सीरीज की पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप प्ले स्टोर से पितानी एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है लॉगिन करने में या बुक बाई करने में, तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर देना। अगर आपको वीएमओ से संबंधित और भी कोई प्रॉब्लम है एडमिशन से रिलेटेड या एग्जाम फॉर्म से, तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। ऐप का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अब देख लेते हैं वीएमओ जो बीए फाइनल ईयर की हिंदी साहित्य की बुक है SD07 है और बुक का नाम है हिंदी भाषा एवं प्रयोजन मूलक हिंदी। इस बुक में दोस्तों टोटल पार्ट हैं, वो हैं 18। ये बुक 4 खंड में विभाजित है, टोटल पार्ट 18 है। और आज के इस वीडियो में हम अध्याय फर्स्ट के एग्जाम आने वाले छोटे बड़े वाले प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। और अपने पार्ट का नाम है हिंदी भाषा की अवधारणा और हिंदी का उद्भव एवं विकास। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको वीएमओ रिलेटेड और भी जानकारी मिलती रहे। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, भाषा की कोई एक परिभाषा लिखिए। ये प्रश्न एग्जाम में 3 बार पूछा गया, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों को भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्ट या समझ सकते हैं। यानी भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों को अच्छी प्रकार से समझा सकता है और दूसरों के विचार को खुद बढ़िया तरीके से समझ सकता है, उससे हम भाषा कह सकते हैं। ये परिभाषा आप स्क्रीनशॉट ले लो। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्ट या समझ सकता है। दूसरा प्रश्न है, भाषा शब्द का अर्थ क्या है। तो भाषा शब्द है वो भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है कहना या बोलना। भाषा शब्द है वो भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है कहना या बोलना। ये है जून 2023 में एग्जाम आया प्रश्न। इस 1 वीक सीरीज में जो भी प्रश्न दिए गए वो ओल्ड पेपर के प्रश्न है, यानी जून 2014-15 से लेके दिसंबर 2025 तक वीएमओ कोटा में जितने भी प्रश्न पूछे गए वो यूनिट वाइज इस 1 वीक सीरीज में आपको मिलेंगे। जैसे भाषा के कोई 2 अभिलेखन लिखिए, ईवीएम कोटा में 3 बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। तो इस प्रकार इस 1 वीक सीरीज में एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए वो यूनिट वाइज और परीक्षा पैटर्न के अनुसार। इसकी 1 वीक सीरीज पीडीएफ एक बार आप जरूर लें। तो भाषा के 2 लक्षण है, पहला यादृच्छिकता और दूसरा अनुकरणशीलता। अब नेक्स्ट प्रश्न है, ये भाषा का लक्षण का ही प्रश्न है। यादृच्छिकता का क्या तात्पर्य क्या है, या भाषा विज्ञान के संबंध में यादृच्छिक का क्या अर्थ है। तो यादृच्छिकता का अर्थ है जैसे ईसा या मानव, यानी भाषा का ये प्रमुख अभिलक्षण है। भाषा में जो ध्वनि शब्द रूप वाक्य अर्थ होता है वह किसी भाषा भाषी समाज द्वारा माना होता है, यानी इसका अर्थ है ईसा हो या माना हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा लक्षण के संदर्भ में बहुघटकता से आप क्या समझते हैं। तो भाषाएं अनेक स्तरीय व्यवस्था होती है। मानव भाषा की ये विशेषता है कि वो विभिन्न भाव विचार की अभिव्यक्ति मनुष्य जिस भाषा के माध्यम से करता है वह अनेक घटकों से निर्मित होती है। जैसे कई शब्द मिलकर योग से वाक्य बनता है। यानी प्रश्न है कि भाषा लक्षण के संदर्भ में बहुघटकता से आप क्या समझते हैं। तो आप आंसर लिखना है कि ये भाषा की एक विशेषता है जिसमें भाव है विचार की अभिव्यक्ति मनुष्य जिस माध्यम से करता है उसमें बहुत सारे घटकों से निर्मित होता है। जैसे ध्वनि है वो कई ध्वनियां मिलकर एक शब्द बनाती है, कई शब्द मिलकर एक वाक्य बनता है। तो इस प्रकार आप इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो आपको इसको याद रखना, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है और उन्होंने 1903 से 1920 तक इसका संपादन कार्य किया। नेक्स्ट प्रश्न है, हरिश्चंद्र चंद्रिका का संपादन किसने किया। तो इसका आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के भाषिक व्यवहार में भाषण का क्या अर्थ है। तो भाषिक व्यवहार में ये पहलू एक वक्ता का अपेक्षाकृत बड़े समुदाय से रूबरू होना है जिसमें वक्ता मुख्य होता है जबकि श्रोता निचले। मनुष्य के भाषिक व्यवहार में भाषण करते हैं, जैसे कोई भाषण देता है ना, नेता भाषण देते हैं, तो वही इसका अर्थ होता है कि ये व्यवहार का एक पहलू है, एक वक्ता अपेक्षाकृत बड़े समुदाय, जैसे कोई रैली हो गई
तो उससे रूबरू होता है, उनसे जो कहता है, इसमें जो सुनने वाला होता है वो निष्क्रिय होता है और वक्ता होता है, जो बोलने वाला व्यक्ति वो मुखर होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति बताइए। ये प्रश्न एग्जाम आने की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जून 2024 में लेटेस्ट भी आया है। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति वो सिंधु शब्द से हुई है, और ईरानियों ने स का उच्चारण ह किया, यानी सिंधु स की जगह वो ह पढ़ते हैं, तो सिंधु से इन्होंने बना दिया हिंदू, हिंदू या सिंधु से हिंद बना दिया, और आगे चलकर हिंद से हिंदी शब्द प्रचलित हुआ। अब 10वां प्रश्न है, भाषा विज्ञान के संबंध में मानकीकरण का क्या अर्थ है। तो भाषा विज्ञान में मानकीकरण का अर्थ है जो भाषा के वर्तनी है, व्याकरण है, शब्दावली है, उच्चारण है, प्रयोग के लिए एक समान स्वीकृत नियम निर्धारित करना, जिससे भाषा का शुद्ध एक रूप प्रयोग हो सके। यानी भाषा का मानकीकरण का अर्थ है कि भाषा की वर्तनी है, व्याकरण है, शब्दावली है, उच्चारण है, प्रयोग के लिए एक समान वाक्य है। तो इस भाषा को प्रयोग के लिए एक सबको सबको स्वीकृत करने के लिए एक नियम निर्धारित किए, इसे हम भाषा का मानकीकरण कहते हैं। जिससे क्या है कि भाषा शुद्ध हो और एक रूप प्रयोग हो सके। ये थे यूनिट पर पहले से एग्जाम आने वाले छोटे वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देख लेते हैं बड़े वाले प्रश्न। बड़े वाले प्रश्न, पहला प्रश्न है, भाषा की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए हिंदी बोलियों का वर्णन कीजिए। या भाषा की परिभाषा देते हुए पूर्वी हिंदी की बोलियों उनके क्षेत्र की विवेचना कीजिए। या हिंदी भाषा के क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। या हिंदी भाषा के भौगोलिक विस्तार का वर्णन कीजिए। तो पहले तो भाषा की परिभाषा देख लेते हैं। ये भाषा की परिभाषा आपको याद रखनी है। मनुष्य अपने भावों विचारों के आदान प्रदान के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे हम भाषा कहते हैं। यानी जो मनुष्य हैं अपने हाव भाव या जो अपने विचार हैं उनको जो आपस में आदान प्रदान करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे हम भाषा कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बोल रहा है तो वो विचार निकालना वो भाषा का ही एक रूप है। भाषा मानव उच्चारण अवयव से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि को प्रतीक व्यवस्था है जिसके द्वारा समुदाय विशेष के लोग परस्पर विचार विनिमय में यानी आपस में बातचीत कर सके। अब भाषा की अवधारणा, तो भाषा मानव समाज के लिए एक विचार विनिमय का सबसे प्रभावी माध्यम है। ये प्रतीकात्मक भाषा प्रतीकात्मक हो सकती है या ध्वन्यात्मक हो सकती है या आदर्श व्यवस्था हो सकती है। भाषा का प्रयोग समाज विशेष में होता है, इसके माध्यम से व्यक्ति अपने भाव विचार अनुभव को दूसरे तक पहुंचाता है। और भाषा निरंतर परिवर्तनशील है। कहीं कोई सी भाषा बोली जाती है, जैसे राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र में मारवाड़ी बोली जाती है, जो यूपी बिहार साइड भोजपुरी बोली जाती है। तो उस भाषा निरंतर परिवर्तनशील है, धीरे धीरे जगह जगह भाषा चेंज होती रहती है। अब देख लेते हैं भाषा का भौगोलिक विस्तार। वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा को 5 क्षेत्रों में बांटा गया। 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक पश्चिमी हिंदी है, दूसरी पूर्वी हिंदी है, तीसरी राजस्थानी और चौथी पहाड़ी। ये आपको पॉइंट याद रखना भाषा का वर्गीकरण। भाषा को 5 भागों में बांटा गया, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी, ये सारे। तो पश्चिमी हिंदी कहाँ बोली जाती है? पश्चिम हिंदी बोली जाती है दिल्ली, पंजाब, राजस्थान। राजस्थान में पूर्वी राजस्थान जो भरतपुर के आसपास का इलाका है, जयपुर से भरतपुर साइड का, ग्वालियर, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिम भाग है। और पश्चिम हिंदी की 5 बोली आपको याद रखना। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेलखंडी, कन्नौजी, दक्षिणी। पूर्वी हिंदी है, उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई। इसकी भी 5 बोलियां हैं, जैसे अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी कहाँ बोली जाती है? तो ये उत्तर प्रदेश के कुछ आप इलाहाबाद, रायबरेली, फैजाबाद ले सकते हैं। बघेली है, ये उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में बोली जाती है। और छत्तीसगढ़ी है, छत्तीसगढ़ के आसपास भिलाई है, रायपुर, वहाँ पे बोली जाती है। अब तीसरी है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है भोजपुरी, मैथिली, मगधी, इनकी प्रमुख बोलियां। राजस्थान हिंदी में आपको ध्यान है, मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, मालवी है, ये आती है। पहाड़ी हिंदी में कुमायूं, गढ़वाली, नेपाली प्रमुख बोलियां आती है। ये है हिंदी का भाषा के क्षेत्र कह दो, हिंदी का भौगोलिक विस्तार कह दो, या हिंदी की पूर्वी बोलियां उनके क्षेत्र कह दो। अब नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी का उद्भव विकास पर लेख लिखिए। भाषा भाषिक व्यवहार को उल्लेख करते हैं, हिंदी भाषा के उद्भव विकास की जानकारी देती है। हिंदी भाषा के विकास को संक्षिप्त लिखिए। हिंदी के उद्भव विकास की संक्षेप में प्रकाश लीजिए। तो हिंदी का उद्भव कहाँ से हुआ? तो मैंने आपको बता दिया, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, हिंदी भाषा का जो भौगोलिक विस्तार हमने देख लिया अभी इससे पहले वाले प्रश्न में।
तो ये इसका प्रश्न आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जैसे पहला स्क्रीनशॉट तो आप ये ले लो, ये दूसरा स्क्रीनशॉट आप ये ले सकते हो। और तीसरा प्रश्न है, इस प्रश्न में एक प्रश्न, दो प्रश्न, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्रश्न को एक ही आंसर बनाया है। अगर इनमें से कोई एक प्रश्न आए आए तो आप ये आंसर आराम से लिख सकते हो। इससे फर्स्ट अध्याय के जो आंसर है बाहर आएंगे नहीं। भाषा के परिवेश देश इसकी विशेषता, भाषा का स्वरूप, भाषा के विविध लक्षणों की विवेचना कीजिए, भाषा के विविध लक्षणों पर प्रकाश डालिए, भाषा के प्रमुख अभिलक्षणों पर। ये सारे प्रश्न वीएम वर्ल्ड पेपर से लिए गए, यानी इस बुक से एग्जाम में जो कोई प्रश्न है इस 1 वीक सीरीज में मैंने आपको दे दिए। तो भाषा की परिभाषा हमने पहले समझ ली, भाषा के अभिलक्षण भी हमने शुरुआत से ली, इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। आधुनिक काल में हिंदी के स्वरूप पर टिप्पणी लिखिए, मध्यकाल में हिंदी भाषा साहित्य के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। ये एग्जाम आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न थे पहली यूनिट के। तो इसकी आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। और इसके बाद इस यूनिट के इस 1 वीक सीरीज के दूसरे अध्याय का देवनागरी लिपि की विशेषता वो अध्ययन करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि इस 1 वीक सीरीज की आपको पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है। तो इस 1 वीक सीरीज की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए पितानी एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करने में किसी प्रकार की समस्या आती है इस नंबर पे आप मैसेज कर देना है। लॉगिन करने में कोई भी समस्या आती है। इस 1 वीक सीरीज के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप कोई 1 वीक सीरीज पीडीएफ ले रहे हो, भले ही वो फ्री में मिल रही है, भले ही वो पैसा दे के ले रहे हो, अगर आपको वो उपयोगी नहीं है तो वो 1 वीक सीरीज आपके किसी के काम की, भले ही फ्री में ही मिली हो। लेकिन अगर आप उससे क्या होता है, आप एक तो उसको पढ़ते हो, उसके बाद आपका टाइम वेस्ट और होता है, भले ही वो फ्री में मिली हो। लेकिन इस 1 वीक सीरीज क्या विशेषता तो मैं बताने वाला हूँ कि ये 1 वीक सीरीज है, यूनिट वाइज सरल भाषा में मिलेगी। और इस 1 वीक सीरीज में परीक्षा उपयोगी प्रश्न मिलेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न, और पिछले वर्षों के परीक्षा पैटर्न पर आधारित सामग्री। यानी बीएम कोटा में जो भी 2015 के बाद जितने भी एग्जाम हुए, उन एग्जामों के क्वेश्चन पेपर आपको, सारे प्रश्न पत्र जितने भी हुए, एक भी प्रश्न आप पेपर डाउनलोड करके इस 1 वीक सीरीज की पीडीएफ लेके डाउनलोड करके चेक कर सकते हो कि जितने भी बीएम कोटा एग्जाम होगा एक भी प्रश्न इस 1 वीक सीरीज से बाहर नहीं मिलेगा। और बीएम कोटा में आपको ध्यान है कि प्रश्न ऑल पेपर प्रश्न से पूछे जाते हैं, थोड़ी बहुत भाषा चेंज करेगी, क्योंकि 10 सालों में नए प्रश्न तो कहाँ बनाते, 10 सालों में इस बुक के सारे प्रश्न एक बार आ जाते हैं। तो इस 1 वीक सीरीज में पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को यूनिट वाइज व्यवस्थित और परीक्षा पैटर्न के अनुसार दिया गया है। और 1 वीक सीरीज डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर से पितानी एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आपको। ऐप डाउनलोड करने के बाद ऐप में आपको इस प्रकार का पेज दिखाई देगा, जो ई बुक सेक्शन में, इसमें आपको ई बुक मिल जाएगी सब्जेक्ट वाइज। अगर आपको ऐसा सोच रहे हो कि मेरे को सेमेस्टर वाइज या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाइज साथ में पीडीएफ लेनी, तो वो ऑल कोर्सेज में मिल जाएगी। और अगर आपको कोई इशू आता है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो वीएम कोटा से संबंधित। और वीएम कोटा के इस फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, 5 सेमेस्टर सारी 1 वीक सीरीज की पीडीएफ इसमें मिल जाएगी। अब लोग कंफ्यूज ये हो रहे हैं कि वीएम कोटा में मेरा एडमिशन तो सेमेस्टर वाइज है ही नहीं। तो सेमेस्टर वाइज है या नहीं है, या पुरानी पद्धति के अनुसार बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एडमिशन है, तो वो किताबें हैं वो जो वीएम कोटा की, वो अभी तक सेम है। किताब नाम लेकर आप ऐप से 1 वीक सीरीज की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।